प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अगर आपको पहले वाले जो लेक्चर्स थे, पहले वाला जो टॉपिक था, अगर वो आपने किया है कंजम्पशन फंक्शन, तो उसमें हमने किया था रिलेशन बिटवीन consumption and income, that is known as consumption function, but here we are discussing ratio between consumption and income. तो ratio ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? propensity to consume. ratio नहीं है, simple relation है consumption और income के बीच में, तब वो होता है consumption function. but अगर ratio है तब वो क्या हो जाएगा? propensity to consume. now propensity to consume we are having two aspects, MPC and APC. तो फर्स्ट सबसे पहले लेंगे हम MPC. MPC मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन वाले टॉपिक में हमने इसे डिटेल में किया था कि जो कंजम्पशन लाइन थी उसके जब हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे तो उसे हम बोल रहे थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसके लिए फॉर्मूला भी किया था हमने वहां डिस्कस, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. APC क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. हियर वी आर डिस्कसिंग टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम. टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम के बीच में जब रेशियो एस्टैब्लिश होगा तो वो एपीसी होगा, और एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम के बीच में जब रेशियो एस्टैब्लिश होगा तो वो क्या होगा? एमपीसी. नाउ स्टूडेंट्स, सेम में एमपीसी और एपीसी कंसेप्ट को शेड्यूल से करेंगे. सेम शेड्यूल लिया है मैंने जो कंजम्पशन फंक्शन में लिया था, इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140. कंजम्पशन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें से एमपीसी फाइंड आउट करते हैं. एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. तो चेंज इन सी आपको फाइंड आउट करना है कितना चेंज हो रहा है कंजम्पशन में. तो जो आपका जीरो लेवल पे कंजम्पशन है इसमें आप चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ हमने डैश लगा दिया फर्स्ट सबसे पहले. देन इसके बाद 40 माइनस 30, चेंज इन सी कितना हो गया? 40 माइनस 30 10. चेंज इन इनकम 20 माइनस 0 20. तो 10 अपॉन 20 दैट इज 0.5. ऐसे ही नेक्स्ट में दे देंगे 50 माइनस 40 10, 40 माइनस 20 20. देन 60 में से 50 माइनस करोगे, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 40 20. तो आप ऐसे माइनस करते चले जाएंगे. जहां पर भी आपको एमपीसी फाइंड आउट करना है उससे ऊपर वाले में सी आप माइनस करोगे, 60 माइनस 50 करोगे, इनकम भी 60 माइनस 40 जो उससे ऊपर मेंशन है आपके पास, तो आपके पास आता जाएगा चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ये आपके पास आ रहा है 0.5 और ये कैसा है? कांस्टेंट. तो एमपीसी जो है कैसा रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट. अब हम एपीसी के लिए देखते हैं एपीसी कैसा रहता है. तो एपीसी के लिए फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, यानी कि 30 अपॉन 0. तो डिनोमिनेटर में 0 है तो दैट मींस क्या हो गया? ये इंफिनिटी. इसको आप यहाँ इंफिनिटी लगा सकते हो या डैश लगा सकते हो. देन 40 अपॉन 20 2, 50 upon 40 1.25, 60 upon 60 1, 70 upon 80 0.875, 80 upon 100 0.8, 90 upon 120 0.75, 100 upon 140 0.71. तो एपीसी कैसा आ रहा है? एपीसी इज डिक्रीजेस. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि एमपीसी जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो एपीसी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंसेप्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने डिस्कस किया अभी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीनिंग क्या था उसका. उसके दो एस्पेक्ट्स थे, एमपीसी एपीसी. उसके बाद शेड्यूल की हेल्प से हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि जो एमपीसी है वो कैसा होता है? कांस्टेंट. और जो एपीसी है वो कैसा होता है? डिक्रीजेस. अब हम सेकंड पे आते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव.
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेम वैसे ही वही चीज मैं आपको दोबारा से क्लियर करा रही हूँ। सेविंग फंक्शन जो होता है दैट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। वहाँ रेशियो नहीं होता, बट अगर रेशियो आ गया सेविंग और इनकम के बीच में तब वो क्या हो गया? प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर से वही टू एस्पेक्ट्स है हमारे पास प्रोपेंसिटी टू सेव से रिलेटेड, एमपीएस, एपीएस। एमपीएस फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग कैसे दोगे? रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इसका मीनिंग क्या है? रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। फॉर्मूला एस अपॉन वाई, टोटल सेविंग टोटल इनकम के बीच में रेशियो दैट इज एपीएस, एडिशनल सेविंग एडिशनल इनकम के बीच में रेशियो दैट इज एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई और एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एमपीएस कांस्टेंट, एपीएस इंक्रीजेस। अब ये आपको अच्छे से कैसे क्लियर होगा? फिर से वही शेड्यूल की हेल्प से। शेड्यूल देखिए, इनकम और कंजम्पशन लाइन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम में से कंजम्पशन लेस करते गए, 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 70 10, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 90 30, 140 माइनस 100 40। ये आपके पास सेविंग आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है एमपीएस और एपीएस। तो सबसे पहले हम एमपीएस फाइंड आउट करेंगे। एमपीएस के लिए फॉर्मूला चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो चेंज इन एस फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन एस के लिए है क्या हमारे पास? -20 में से आपको -30 को माइनस करना है। सिंपली ये देखिए स्टूडेंट्स, -20 में से हमें माइनस करना है किसको? -30 को। तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 10। तो चेंज इन एस कितना आ गया? 10। और चेंज इन वाई कितना है? 20 माइनस 0 20। तो हमने यहाँ ले लिया 10 अपॉन 20 0.5। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए ले लिया फिर से -10 में से आपको -20 माइनस करना है। तो -10 माइनस -20 तो आ जाएगा हमारे पास 10। और ये 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20। तो 10 अपॉन 20 0.5। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए लेंगे 0 माइनस 10, ठीक है? तो आ जाएगा 10, 60 माइनस 40 20। तो आप इसमें सभी का ऐसे चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई कर लेंगे तो हमारे पास एमपीएस आ जाएगा 0.5, जो फिर से क्या है? कांस्टेंट। एपीएस, एपीएस के लिए फॉर्मूला क्या है? सेविंग अपॉन इनकम, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, -30 अपॉन 0, वही इंफिनिटी है, आप इंफिनिटी लिख लीजिए, डैश लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। -20 अपॉन 20 दैट इज -1, माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। -10 अपॉन 40 -0.25, 0 अपॉन 60 0, डिनोमिनेटर 60 है यहाँ पर, 0 अपॉन 60, डिनोमिनेटर 60 है तो 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। 10 अपॉन 80 0.125, 20 अपॉन 100 0.2, 30 अपॉन 120 0.25, 40 अपॉन 140 0.28। तो देखिए -1 -0.25 फिर 0 फिर प्लस में आ गया 0.125 फिर +2 फिर +0.25 फिर +0.28। मीन्स आपका एपीएस क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एपीएस इंक्रीज होता है, एमपीएस कांस्टेंट रहता है, ठीक है? और जो
0.5 आ गया, एमपीएस 0.5 आ गया, दोनों सेम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होंगे, बस बेसिकली रूल क्या है कि दोनों कांस्टेंट रहते हैं। एपीएस हमेशा डिक्रीज होता है, एपीएस हमेशा इंक्रीज होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हमारे पास क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं, वो उसमें फर्स्ट क्या आता है, विच वन इज नेगेटिव। क्या नेगेटिव होता है आपका, किसी भी दो में से एक आपका पूछा जाता है क्वेश्चन में। जैसे उसने आपसे पूछ लिया एपीएस और एपीसी विच वन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा है। तो आपको इस ड्यूल से देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि नेगेटिव क्या है, एपीएस, सिर्फ एपीएस ही नेगेटिव आया है। एपीसी जो है वो क्या है, वो तो आपका पॉजिटिव है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप आंसर में क्या दोगे, एपीएस इज नेगेटिव। और रीजन क्यों नेगेटिव है, एपीएस वही नेगेटिव होता है जहां पर आपकी सेविंग नेगेटिव होती है। सेविंग नेगेटिव है तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेविंग पॉजिटिव है तो एपीएस भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज होता है, विच वन इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कौन सा केस हो सकता है इसमें, क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एमपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो कौन सा आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 1 क्या हो सकता है हमारे पास, एपीसी। और एपीसी ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, उसका रीजन क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो कंजम्पशन है दैट इज मोर देन इनकम। क्योंकि हमारा यहाँ पर कंजम्पशन मोर देन इनकम है, वो सारा एरिया जहाँ पर आपका कंजम्पशन मोर देन इनकम होगा, वहाँ जो होगा हमारा एपीसी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 1। और जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो गया, एपीसी आ गया 1। और उसके बाद जब आपका इनकम मोर देन कंजम्पशन हो गया तो एपीसी आपका लेस देन 1 है। क्लियर स्टूडेंट्स, एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 कहाँ है, जहां पर आपका कंजम्पशन मोर देन इनकम है। जहां कंजम्पशन और इनकम इक्वल हुआ वहां पर ये 1 आ जाएगा, और जहां आपका इनकम मोर देन कंजम्पशन हो गया वहां ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि इसका बाकी का पार्ट सेविंग में चला गया। और यहाँ ग्रेटर देन 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ आपका सेविंग नेगेटिव में था, ठीक है। तो एक थर्ड जो हमारे पास रूल है वो क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। एमपीसी एमपीएस दोनों कांस्टेंट रहते हैं, बट दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू 1 होगा, इसलिए इनमें से कोई भी एक ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो एमपीसी ना ही एमपीएस कोई भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, दोनों ही लेस देन 1 होंगे, और दोनों का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे हमारा इस केस में है 0.5 0.5, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। फोर्थ मेन पॉइंट, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। एपीसी और एपीएस को भी अगर हम प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू 1 होता है, बट एपीएस तो आपका नेगेटिव होता है स्टार्टिंग में। जहां एपीएस नेगेटिव होता है वहां एपीसी मोर देन 1 होता है। हमने अभी किया ना, ग्रेटर देन 1 एपीसी होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि जब आपका एपीएस भी नेगेटिव होगा तो एपीसी क्या हो जाएगा, मोर देन 1, और फिर जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 1। तो एपीसी और एपीएस क्या है, इक्वल्स टू 1। तो ये आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो दोनों का रिलेशन चेक करने के लिए हमने पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस किया, फिर प्रोपेंसिटी टू सेव को डिस्कस किया, और उसके बाद ये रिलेशन आए हमारे पास उसके बेस पे। रिलेशन क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, एपीसी प्लस एपीएस